हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने जो है लास्ट जो जीनस बचा है एल्गी में, और लगभग ये होते ही अपनी एल्गी जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अपने इसमें जो आज जो अपन करा रहे हैं लास्ट जीनस जो है पॉलीसाइफोनिया, यानी क्या पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया को रेड एल्गी भी कहा जाता है। क्या? रेड एल्गी। रेड एल्गी जो नाम है या लाल शैवाल जो नाम है वो इसमें पाए जाने वाले R-फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण इसको ये नाम दिया जाता है, या वर्णक के कारण R-फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण इसको ये नाम दिया जाता है। इसमें जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी जो पिगमेंट है ये भी पाए जाते हैं, लेकिन इन पिगमेंट की जो मात्रा है इस R-फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट की अपेक्षा कम होती है, या आप ये कहें कि R-फाइकोइरिथ्रिन के कारण जो क्लोरोफिल का हरा रंग है वह छिप जाता है, जिसके कारण ये एल्गी या जो शैवाल है वो लाल कलर की दिखाई देती है। फिर इसका जो नाम पॉलीसाइफोनिया इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो साइफन नुमा पाई जाती है, नलिकाकार स्ट्रक्चर्स होती है, और नलिकाकार के साथ साथ ये एक सघन गुच्छे के रूप में पाया जाता है, या जो है मल्टी एक्साइल स्ट्रक्चर्स इसकी पाई जाती है। क्या? मल्टी एक्साइल स्ट्रक्चर्स इसकी पाई जाती है, जिसके कारण इसको पॉलीसाइफोनिया नाम दिया जाता है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं थैलस स्ट्रक्चर्स। पॉलीसाइफोनिया की अधिकांश जातियां जो है यानी कि लगभग इस पॉलीसाइफोनिया की 15 स्पीशीज के करीब पाई जाती है, जो कि मैराइन वाटर समुद्री जल में पाई जाती है। अधिकांश जातियां समुद्री जल में, जबकि जो है कुछ जातियां जैसे कि पॉलीसाइफोनिया फेरुलेशिया एंड पॉलीसाइफोनिया अर्शियोलेटा, ये जो जातियां हैं ये एपिफिटिक होती है। एपिफिटिक का मतलब क्या हो गया? अधिपादपीय जातियां। तो ये जातियां क्या दूसरे जो एल्गी है, बड़े एल्गी, उनके ऊपर पाई जाती है, इसी कारण इनको एपिफिटिक या अधिपादपीय जातियां कहा जाता है। कौन सी? पॉलीसाइफोनिया फेरुलेशिया और पॉलीसाइफोनिया अर्शियोलेटा। इसके अलावा जो एक जाति है पॉलीसाइफोनिया फेस्टिओगेटा। पॉलीसाइफोनिया फेस्टिओगेटा जो है एस्पोफिलम नोड्यूसम सेमी पैरासाइट के रूप में पाई जाती है। तो यहां जो अपना इंडिया है इसके जो पश्चिमी तट है वेस्टर्न कोस्टल एरिया, वहां पर ये अपने पॉलीसाइफोनिया फेरुलेशिया अर्शियोलेटा, इसके अलावा जो पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा स्पीसीज जो है बहुतायत से पाई जाती है। कॉमन रूप से ये जातियां यहां पाई जाती है। अब अपन इसकी बात करते हैं थैलस की। इसके पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है उसकी अपन बात करते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है वो मल्टी एक्सियल
यानी एक सघन गुच्छे के रूप में जो ये इसका थैलस दिखाई देता है। थैलस स्ट्रक्चर्स यानी हैबिटेट, आवास और स्वभाव जो है इसका किस प्रकार का होता है, मल्टी एक्सियल स्ट्रक्चर्स, मल्टी एक्सियल। इसका जो मल्टी एक्सियल जो थैलस है वो दो भागों में से मिलके बना होता है। एक तो जो है प्रोस्टेट भाग, प्रोस्टेट, और दूसरा जो है इसका इरेक्ट भाग। प्रोस्टेट भाग है वो तो भूमि के पैरेलल फैला हुआ, यानी क्या, फैला हुआ, और ये भाग है जो ऊर्ध्व या सीधा। तो इसकी अपन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। थैलस स्ट्रक्चर्स की थैलस स्ट्रक्चर्स किसकी, पॉलीसाइफोनिया की। तो यहां ये प्रोस्टेट भाग में भी जो है किससे बना होता है, इन साइफननुमा स्ट्रक्चर से। इस प्रकार की इस प्रोस्टेट भाग से जो है हमने बात करें अर्सियोलेटा, इनमें क्या, जो एक कोशिकीय जो है राइजोइड्स पाए जाते हैं। इन राइजोइड्स या मूलाभास के द्वारा ये जो थैलस है इन दो की जो चट्टान नुमा स्ट्रक्चर्स है उनसे जुड़ा हुआ या संलग्न या अटैच्ड पाया जाता है। दूसरी तरफ जो इसकी पॉलीसाइफोनिया जो है फेस्टियोगेटा जो स्पीसीज है उसमें यहां पर ये राइजोइड्स जो भाग है वो तो कम विकसित होता है, लेकिन इससे जो एक अटैचमेंट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है, अटैचमेंट डिस्क, क्योंकि ये जो सेमी पैरासाइट होने के कारण क्या होगा कि जो दूसरी प्लांट है उससे किसके द्वारा, अटैचमेंट डिस्क के द्वारा संलग्न या अटैच्ड पाया जाता है। तो यहाँ जल में पाया जा रहा है, तो यहाँ तो ये तो है नहीं कि इस राइजोइड्स के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए काम लिया जाए, लेकिन यहाँ इन राइजोइड्स या अटैचमेंट डिस्क का कार्य क्या होता है कि प्लांट जो थैलस है उसको आधार से अटैच करने का कार्य ये प्रोस्टेट भाग पे जो राइजोइड्स है इनके द्वारा किया जाता है। ये क्या हो गया इसका प्रोस्टेट। अब इस प्रोस्टेट भाग है इससे जो आगे चल के किसका निर्माण होता है, इन इरेक्ट भाग का निर्माण होगा। और इरेक्ट भाग भी जो है इसी प्रकार जो नलिकाकार संरचनाओं से मिलके बना हुआ होता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स जिसमें एक तो सेंट्रल साइफन, उसकी ओर अगर अपन बात करेंगे ये इसका इरेक्ट
पार्ट किसका? थैलस का। तो इरेक्ट पार्ट भी जो है ऊर्ध्व भाग होता है, वायवीय होता है, एरियल पार्ट होता है इसका। क्या? एरियल पार्ट। एरियल पार्ट है जो आगे चल के ब्रांच यानी शॉर्ट ब्रांच में इनसे क्या निकलती है, आगे चल के शॉर्ट ब्रांच। इन शॉर्ट ब्रांच से जो है शॉर्ट ब्रांच को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। और इन ट्राइकोब्लास्ट से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट निकलते हैं या संलग्न होते हैं या जुड़े हुए पाए जाते हैं। कहां पे? ट्राइकोब्लास्ट में। तो ट्राइकोब्लास्ट क्या होगी? फर्टाइल ब्रांच होती है। दूसरी ओर इन जो फर्टाइल ब्रांच है ट्राइकोब्लास्ट, इनके आधार से लंबी शाखाएं निकलती है। और ये जो लंबी शाखाएं होती है ये इनसे आगे चल के जो पेरिसाइफन निकलती है और वह अधिक लंबी होती है, जबकि ये क्या होती है? शॉर्ट ब्रांच होती है। ट्राइकोब्लास्ट की जो शाखाएं हैं वह सीमित वर्दी की होती है, जबकि जो आगे चल के लैटरल ब्रांच होती है उनकी शाखाओं की वर्दी असीमित होती है। अब अपन अगर इसकी जो सेल स्ट्रक्चर्स की बात करें, थैलस की जो है सेल स्ट्रक्चर्स की, थैलस की सेल स्ट्रक्चर्स, तो यहां इसकी जो वर्दी होगी वो शीर्ष भाग में स्थित एपिकल सेल्स के द्वारा होती है। ये क्या होगा? इसकी एपिकल सेल। एपिकल सेल्स में जो है ट्रांसवर्स डिवीजन लगातार, और इन ट्रांसवर्स डिवीजनों के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है? साइफन का। एक सेंट्रल साइफन का निर्माण होगा। और ये सेंट्रल साइफन की जो सेल्स है ये सेंट्रल साइफन, और सेंट्रल साइफन की जो सेल्स है आगे जो है यहां तो मेन तो सेंट्रल साइफन की सेल्स में वर्टिकल डिवीजन होंगे, जिससे कि पेरिसेंट्रल साइफन की सेल का निर्माण होगा। तो ये जो पेरिसेंट्रल साइफन की जो सेल है वो एक दूसरे से सेंट्रल साइफन से किसके द्वारा जुड़ी होती है? पिट कनेक्शन द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है। और प्रत्येक जो चाहे वो सेंट्रल साइफन की सेल्स हो या पेरिसेंट्रल साइफन की सेल, ये सेंट्रल साइफन, तो यहां पे एक मध्य में जो है क्रोमेटोफोर तो पाया जाएगा, क्रोमेटोफोर। लेकिन यहां पे जो पाइरिनोइड है वह अब्सेंट होता है। इसमें क्या? पाइरिनोइड। क्रोमेटोफोर तो पाया जाता है लेकिन पाइरिनोइड्स जो है अब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो प्रत्येक सेल है उसमें कोशिका रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, आरएफ पाया जाता है, रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो ये यहां पर इनसे ट्राइकोब्लास्ट संरचनाएं निकलती है। इन ट्राइकोब्लास्ट से
जो कि फर्टाइल होती है और सीमित वर्दी की होती है, इनसे किसका निर्माण होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। और इनके आधारी भाग से जो है लेटरल अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच निकलती है। किनसे? इन लेटरल ब्रांच। तो इस प्रकार की ये जो संरचना पाई जाती है किसकी? मैं आपको ये बताना भूल गया था, रिजल फूड जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो ये जो इस प्रकार की इसकी संरचना किसकी? थैलस स्ट्रक्चर्स की। मेन तो एपिकल सेल्स के द्वारा वर्दी होगी, वर्दी के द्वारा जो इसमें जो है लगातार ट्रांसवर्स रीजन के द्वारा जो है सेंट्रल साइफन का निर्माण। इस सेंट्रल साइफन की कुछ जो आधारी कोशिकाएं हैं वह जो फिर जो है वर्टिकल डिवीजन के द्वारा पेरी सेंट्रल साइफन्स की सेल का सेंट्रल साइफन का निर्माण होगा। और अगर अपन इसका टीएस सेक्शंस की बात करें तो टीएस सेक्शंस में एक तो यहाँ पे सेंट्रल साइफन, ये होगी अपनी क्या? सेंट्रल साइफन। और इस सेंट्रल साइफन के बाहर की ओर लगातार जो है ये क्या होगी? पेरी सेंट्रल साइफन। ये तो सेंट्रल साइफन और पेरी सेंट्रल साइफन की जो स्ट्रक्चर्स है वह तो समान ही होगी। सेंट्रल साइफन और पेरी सेंट्रल साइफन दोनों ही जो है यूनिसेलुलर होती है। और मध्य में जो है एक क्रोमेटोफोर पाया जाएगा और क्रोमेटोफोर जो है उसमें जो है पायरिनोइड्स एब्सेंट पाया जाता है। तो स्टूडेंट आज अपन आपको इसकी थैलस स्ट्रक्चर्स करी, जिसमें सेल स्ट्रक्चर्स भी बताई, और कल अपन जो है इसका रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।